आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानहुआ का चैप्टर 31 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहां वैन, काई और कंप्यूटर पर सिंहयुक का लोकेशंस खोजते हुए देखते हैं। तभी वैन काई बोलता है, मैंने इसे ढूंढ लिया। चा सिंहयुक की कमजोरी, वो मनहूस संदिग्ध अस्पताल और उस एरिया को कंप्यूटर पर देखते हुए मन में बोलता है, ये पहले से ही काफी अजीब है कि एक अस्पताल जमीन के नीचे है, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब ये है कि इस पर कितनी कड़ी पहरेदारी है। चा सिंहयुक जिसकी रक्षा करना चाहता है वो जरूर वहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका परिवार अभी भी जीवित है? अगर उसमें हमारे आने की आशंका में अंतिम संस्कार का नाटक किया, ये असंभव नहीं होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो चा सिंहयुक का परिवार वे जीवित है। इससे चीजें मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान हो सकती हैं। और तभी कॉल पर बोलता है, हाँ टीम लीडर, क्या आप पहुंच गए हैं? तभी डेड फेस को देखते हैं जो बोलता है, हाँ मैं उस जगह के सामने हूं जिसका तुमने जिक्र किया था। तब देखते हैं कि डेड फेस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां के गार्ड को मार देता है। तब कॉल पर वेन काई बोलता है, चा सिंहयुक का परिवार शायद वहीं छिपाया जा रहा है, चलो उन्हें बंधक बना लेते हैं। इस तरह हम चा सिंहयुक को बहुत आसानी से मार सकते हैं। जहां डेड फेस बोलता है, ये तरीका बहुत ही घिनौना है, और हंसते हुए बोलता है, घिनौना, यही मेरा तरीका है। तभी मनसू को देखते हैं थोड़ा परेशान लग रहा है और बोलता है, कुछ बुरा लग रहा है। तभी डेड फेस को देखते हैं जो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है और दूसरी तरफ मनसू डॉक्टर को साइड हटाते हुए वहां से जा रहा होता है। जहां डॉक्टर को बोलता है, कृपया मुझे जाने दीजिए, माफ कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तभी डेड फेस को देखते हैं जो गेट के पास आ जाता है और गेट के लॉक को देखता है, जहां मनसू वीपाई रूम में जा रहा होता है, जहां सिंहयुक की फैमिली है। जहां दोनों को गेट खोलते हुए देखते हैं, जहां डेड फेस गेट खोलते ही अपने दोनों हाथों के गन को पॉइंट करता है, जहां उसके सामने के रूम को पूरा खाली देखते हैं। और दूसरी तरफ मनसू को देखते हैं जो वीआईपी रूम में खड़े होकर बोलता है, अब मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ। यार मैं एक पल के लिए दूर क्या हुआ कि इतना बेचैन हो रहा हूँ। इस वक्त मैं घर पर फंसा हुआ एक मनहूस रखवाला कुत्ता मात्र हूँ। तभी डेड फेस के पैर को देखते हैं जहाँ पानी गिरा हुआ है, और तभी ऊपर किसी को लटके हुए देखते हैं, जहाँ डेड फेस कॉल पर बोलता है, वैन काई, तुम फिर से निशाना चूक गए हो। मैंने तुम्हें बताया था कि ये तुम्हारा आखिरी मौका था। मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकता। तभी नीचे गिरे पानी में डेड फेस और ऊपर लटके आदमी की धुंधली छवि देखते हैं, जहां ऊपर लटका आदमी का पता डेड फेस को नहीं रहता है। तभी ऊपर से आवाज आती है, जहां डेड फेस ऊपर की ओर देखता है, जहां दो योयचन को जंप करते हुए देखते हैं, जहां डेड फेस उस पर गन पॉइंट करता है, जहां दो योयचन किक मारता है, जिससे डेड फेस के दोनों हाथों से गन छूट जाता है। जहां डेड फेस मन में बोलता है, बंदूकें, तुम फिर से। दो योयचन, जहां दो योयचन घूमते हुए एक और किक मारता है जो डेड फेस के फेस पर लगता है, जिससे डेड फेस थोड़ा पीछे खसक जाता है। जहां दो यूचान और डेड फेस आमने सामने रहते हैं, तभी दो यूचान को सिंहयुक की बातें याद आती हैं। जहां सिंहयुक अपनी मुट्ठी को दो यूचान के छाती पर रखते हुए बोलता है, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे तसल्ली मिल रही है दो यूचान, लेकिन तुम्हें कुछ और भी करना है। जहां दो यूचान बोलता है, तो इस जगह की रखवाली कौन करेगा? हम इसे अंकल मनसू पर नहीं छोड़ सकते। जहां सिंहयुक बोलता है, चिंता मत करो, मनसू स्ट्रांग है, शायद हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग। जहां दो यूचान हैरान होते हुए बोलता है, हाँ वो आदमी, और मन में बोलता है, खैर मैं क्या कर सकता हूँ, हालांकि मुझे उस आदमी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। चूंकि ये सिंहयुक ह्यूंग कह रहा है तो मेरे पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी डेड फेस को हंसते हुए देखते हैं, जहां वो अपने फेस को पोंछते हुए बोलता है, क्या ये एक जाल था? यार मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मुझसे चिपके रहना बंद करो अब। जहां दो यूचान बोलता है, उस दिन तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह का साइड छुपा रहे होगे, पर मैं तुम्हें समझता हूँ। हर किसी का कम से कम एक ऐसा साइड होता है जिसे वे दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन उस दिन तुम बस चले क्यों गए? अगर तुम जारी रखते तो और मजा आता। तभी सीन चाइना टाउन में जाता है, जहां सिंहयुक को चाय पीते हुए देखते हैं, जहां मन में बोलता है, तो हम डेड फेस को फुसलाने में कामयाब रहे। शायद अब समय आ गया है कि मैं कोई कदम उठाऊं। और कप को टेबल पर रखकर खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है और मन में बोलता है,
अगर मुझे समय सीमा के भीतर हाउंड डॉग्स को खत्म करना है तो एकमात्र विकल्प उन सभी को एक साथ मारना है। और टेबल पर रखे लिफाफे को देखते हुए बोलता है, आज मैं कोरिया में हर एक हाउंड डॉग को मार डालूंगा। तभी सीन वैन काई पर जाता है जहां कंप्यूटर में देखते हुए बोलता है, मैंने यही सोचा था। तो वो जगह एक झांसा थी। मुझे इसकी उम्मीद थी, इसलिए मैंने तैयारी कर ली थी। चूंकि मुझे यकीन नहीं था, मैंने आगे जांच की और मुझे एक और संदिग्ध जगह मिली। चा सिह्युक की कमजोरी निश्चित रूप से वहीं छिपी हुई है। अगर हम तब घात लगाकर नहीं फंसाए जाते तो इस लड़ाई का फैसला बहुत पहले हो गया होता। 2 युई-चान के धोखे के कारण मैं पहली खुफिया लड़ाई हार गया था। दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। चा सिह्युक, ये मेरी जीत के साथ खत्म होगा। ये बेसमेंट इस तरह से बनाया गया है कि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। हमारे पास बहुत समय है, बस कामिया शिन को वहां भेज देना ही काफी होगा। मैं निश्चित रूप से उसकी कमजोरी पकड़ूंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसे दर्दनाक तरीके से मार डालूंगा। मैं तुम्हें अंत तक यातना दूंगा, मेरे इस किले से जहां कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और कामिया शिन को कॉल करने लगता है और बोलता है, शिन जवाब दो। कामिया। तभी किसी की आवाज आती है, वाह धूल को देखो। शायद इसलिए कि ये जमीन के नीचे है, ये मेरे घर जैसा ही है। तभी 3 लोगों को सीढ़ी से नीचे उतरते हुए देखते हैं। तभी बीच वाला आदमी बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? चा सिह्युक ह्यूम ने हमें 20 प्योंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था, याद है? तभी तीनों को देखते हैं जो ट्रिपलेट्स रहते हैं। जहां डोसोक बोलता है, सही सही, क्या हमारी वर्तमान जगह इतनी अच्छी नहीं है? मैं बस काम खत्म करके घर जाना चाहता हूँ। जहां समसोक बोलता है, सही है ना? इन दिनों मैं वास्तव में घर जाने के लिए उत्साहित हो जाता हूँ। ह्यूम ने कहा कि ये सब खत्म होने के बाद वो हमें एक वॉशिंग मशीन खरीद कर देंगे। दुसोक बोलता है, ओह सच में? तभी ट्रिपलेट्स को देखकर वैन काई शॉक हो जाता है। तभी दुसोक बोलता है, तो बेहतर होगा कि हम उसे जल्दी मार डालें। तभी च्वे वॉनसोक बोलता है, बहुत हो गई गपशप, हम दुश्मन का सामना कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित रखो। तभी वैन काई हैरान होते हुए बोलता है, ट्रिपलेट्स वे यहाँ कैसे आ गए? तभी चलते हुए च्वे वॉनसोक वैन काई के पास आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चा सिह्युक के अनमोल परिवार को धमकाने की? और वैन काई के फेस के पास अपना फेस लाते हुए बोलता है, एक उपकारी का परिवार भी एक उपकारी ही होता है। तुमने हमारे उपकारी को धमकाया। जहां वैन काई बोलता है, व्हाट? तभी चोई वॉनसेक बोलता है, उसकी कीमत केवल मौत ही हो सकती है, बस चुपचाप मर जाओ। क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? जो पारिवारिक वफादारी को नहीं समझता वो मरने लायक है। तभी वैन काई हैरानी से मन में बोलता है, ये कमीने अंदर कैसे आ गए? इस जगह के बारे में केवल वही जान सकती थी। वो औरत, ब्लैक गोल्ड क्लैन। तो तुमने आखिरकार हमें धोखा दे ही दिया। चा सिह्युक, तुम धूर्त कमीने, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। बिल्कुल। तभी चोई वॉनसुक वैन काई को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, पहले ही हार मान लो। जहां थप्पड़ खाने के बाद वैन काई हैरान हो जाता है। तभी ट्रिपलेट्स बोलते हैं, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम आज मरने वाले हो? तुम डरपोक कमीने हो। और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।